सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। एफडी हो, किसान निधि हो या राशन हो या फिर सीनियर सिटीजन के लिए नई स्कीम हो, और साथ ही आपको बताएंगे कई ऐसे शेयर जिसका शेयर मार्केट में भारी उछाल आया है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो 21,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को जीरो पॉवर्टी स्कीम का तोहफा मिला है। पेंशन आवास अब मिलेगा सबको। उन्नाव जिले में जीरो पॉवर्टी योजना के तहत ग्राम पंचायतों में परिवारों का चिन्हांकन किया गया। सत्यापन के बाद 21,523 लाभार्थी पाए गए। प्रशासन ने आवास और पेंशन योजनाओं में 100% संतृप्ति का दावा किया है, लेकिन 30% परिवार अभी भी आयुष्मान कार्ड से वंचित है। बुजुर्गों को पेंशन और बेघर परिवारों को घर दिलाने की कवायद जारी है। आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत इन लोगों को जोड़ा जा रहा है। राशन कार्ड है तो दोस्तों आपको आवास, आयुष्मान और कई सारे लाभ दिए जाएंगे। बात करें पहले खबर की तो सीनियर सिटीजन के लिए अब बेस्ट एफडी रेट आ गया है। इन बैंकों में 3 साल की एफडी पर मिल रहा है 8.5% का ब्याज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा रेपो रेट में लगातार 3 बार कमी के बाद बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में बड़ी कमी की है। इसके चलते एफडी पर मिलने वाला रिटर्न काफी कम हो गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को हुआ है, क्योंकि वे एफडी पर बहुत ही ज्यादा निर्भर रहते हैं। अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों में मौका आपके पास है। देखिए, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो सीनियर सिटीजन को ये 3 साल की एफडी पर 8.5% का ब्याज दे रहे हैं। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस बैंक में 3 साल के लिए एफडी कराता है तो 1 लाख बढ़कर 1,26,000 रुपए हो जाएगा। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 3 साल की एफडी पर 8.25% का ब्याज मिलता है। अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 1 लाख रुपए निवेश करता है तो 1,25,000 रुपए मिल जाएगा, यानी कि बेहतर रिटर्न मिल रहा है। तो अच्छा फायदा चाहिए तो आपको निवेश जरूर करना चाहिए। यस बैंक की बात कर ले तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है 3 साल की एफडी पर 8.15% का ब्याज देता है। 1 लाख रुपए का जमा किया जाए तो 1,24,000 रुपए मिल जाएगा। यस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल की एफडी पर 7.85% का ब्याज देता है। 1 लाख रुपए इसमें अगर निवेश करें तो मैच्योरिटी पर 1,24,000 रुपए मिलेगा। बाकी आप बंधन बैंक, इक्विटास, स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह देख सकते हैं। तो एफडी अगर आप वरिष्ठ नागरिक का कर रहे हैं, परिवार में किसी बुजुर्ग का कर रहे हैं तो इन बैंकों में करिए, बेहतर रिटर्न मिल रहा है। 3,000 से ज्यादा विकास कार्यों को सीएम योगी की मंजूरी। 22,468 करोड़ से बनेगी सड़कें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दोपहर 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। सर्किट हाउस में वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के विधायकों और एमएलसी से बात करते हुए उन्होंने विधानसभा क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी के 3,165 विकास कार्यों को हरी झंडी दी है। अच्छा, किसान निधि का पैसा क्या 2 अगस्त को आएगा या नहीं? देखिए, पीएम किसान पोर्टल पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई कि किसान निधि इसी तारीख को जारी किया जाएगा। और जिस प्रकार से 20 जून और 27 जुलाई की खबरें थी कि किसान निधि जारी होगा, हर एक मीडिया रिपोर्ट पर खबर छाई हुई थी, उसी प्रकार से 2 अगस्त का भी किसान निधि 20वीं किस्त 2,000 रुपए मिलेगा, ये खबर छाया हुआ है। प्रभात खबर, आज तक, भास्कर, हर एक न्यूज पर बताया जा रहा है कि 20वीं किस्त 2,000 रुपए 2 अगस्त को मिलेगा। अब अगर ऐसा होता है तो पीएम किसान पोर्टल पर जानकारी आ जानी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं आई। इसलिए कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 2 अगस्त को पैसा आ जाए। और आपको बता दें कि 5 महीना बीतने वाला है। ऐसा पहली बार है कि जब किसान निधि में इतनी देरी हुई है। अच्छा, अब नहीं चलेगा डॉक्टर अस्पताल की मनमानी। सर्जरी के लाइव टेलीकास्ट पर एनएमसी हुआ है सख्त, जारी की है नई गाइडलाइन। एनएमसी ने सर्जरी के सीधे प्रसारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। अब ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट सर्जन, अस्पताल या किसी उत्पाद के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा। एनएमसी के अनुसार इसका उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए, व्यावसायिक लाभ कमाना बिल्कुल नहीं। राशन नहीं उठाया तो कोटेदार की सूची से नाम कट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने 6 महीने से सरकारी दुकान से मुफ्त राशन नहीं उठाया है, उनका राशन कार्ड खतरे में है। शासन की ओर से जारी सूची में जिले में ऐसे 2500 राशन कार्ड धारकों के नाम शामिल हैं, जो लगातार लापता हैं। अब डीलर की दुकान से राशन न लेने पर उनका नाम कार्ड धारकों की सूची से हटा दिया जाएगा। जिले में 7.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं, जिनमें 51,000 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी वालों को यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन दिया जाता है। दूध के टैंकर में मिलावट पाई गई है। डेयरी को कर रहे थे सप्लाई। 2 रिपोर्टरों ने 350 किलोमीटर पीछा करके एक्सपोज किया। ऐसे दूध से कैंसर और मिसकैरेज का खतरा होता है। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों, दूध के टैंकर में केमिकल की मिलावट की जा रही है। ये मिलावटी जहरीला दूध पहले डेयरी और वहां से आपके रसोई तक पहुंच रहा है। भास्कर ने दूध में मिलावट का खुलासा करने के लिए उदयपुर जयपुर दिल्ली हाईवे पर करीब 1 महीने तक गैंग के टैंकर का पीछा किया तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर नकली दूध पहले डेयरी और फिर आपके घरों तक पहुँचता है। डरावनी बात यह है कि दूध में
पानी नहीं, खेतों में डालने वाले यूरिया, शैम्पू, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल जैसे जहरीले केमिकल होते हैं। ये केमिकल आंतों में सूजन, लीवर इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, मिसकैरेज और कैंसर की वजह बन रहा है। डॉग बाइटिंग के 37 लाख केस, रेबीज से 54 मौतें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, कहा आंकड़े बेहद चिंताजनक और डरावने पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमले के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर सोमवार को खुद नोटिस लिया और कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक और डरावना बताया है। पत्नी का अपमान सहने वाले प्रदेश की सुरक्षा क्या करेंगे? अटल चौक पर भाजपा एमएलसी ने लगाई होर्डिंग, लिखा धिक्कार है अखिलेश जी। डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रजीदी के कमेंट के बाद अखिलेश की चुप्पी पर लखनऊ में सियासत गर्म है। मंगलवार को अटल चौक पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए भाजपा के विधान परिषद सदस्य सुभाष यदुवंश ने होर्डिंग लगवा दी है, जिसमें आप होर्डिंग में देख सकते हैं किस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं। अब ऐसे में अखिलेश पर भी सवाल उठने लगा है। इकाना स्टेडियम के बाहर कार से खतरनाक स्टंट करते दिखे 2 युवक। चलती अर्टिगा कार के गेट खोलकर बाहर लटके रहे युवक, बनाई है रील। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में स्थित इकाना स्टेडियम के बाहर एक बार फिर से खतरनाक स्टंट का मामला सामने आया है। मंत्री के शर्मा का अपनी ही सरकार पर निशाना, लिखा बिजली का निजीकरण सरकार की मंजूरी से हो रहा तो दोषी हम क्यों। जी हां दोस्तों, एक तरफ यूपी के ऊर्जा मंत्री के शर्मा बिजली अफसरों को निशाने पर लिए हुए हैं तो दूसरी तरफ बिजली कर्मचारी भी मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। बिजली कर्मचारी दक्षिणांचल और पूर्वांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण और बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था को लेकर खफा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अब शर्मा के समर्थकों ने अपनी ही सरकार पर बड़ा सियासी हमला किया है। के शर्मा ऑफिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की गई है। इसमें लिखा, निजीकरण जैसे बड़े फैसले अकेले ऊर्जा मंत्री के नहीं हो सकते। मंत्री जब तक जूनियर इंजीनियर जेई का ट्रांसफर तक नहीं करता तो इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है। क्रेडिट कार्ड बिल नहीं चुका पा रहे भारतीय, बकाया राशि 44% बढ़कर 33,886 करोड़ पहुंची है। एक साल पहले ये 23,475 करोड़ थी। जी हां दोस्तों, भारत में 91 से 360 दिन तक का बकाया क्रेडिट कार्ड पेमेंट एक साल में 44% बढ़ गया है। मार्च 2025 तक यह राशि 33,886 करोड़ रुपए हो गई है। यानी कि सभी लोग क्रेडिट कार्ड तो रख रहे हैं लेकिन उसके बाद उसका पैसा अदा नहीं कर पा रहे। ये वो बकाया है जो लोग 3 महीने से ज्यादा समय से नहीं चुका पाए हैं। बैंकिंग नियमों में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए यानी खराब कर्ज माना जाता है। सुल्तानपुर के नारायणपुर और आसपास के गांवों में चोरी हुई। एक ही रात में 3 घरों से लाखों रुपए के गहने और नकदी गायब है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर अब अगले महीने भारत में होगी वोल्वो की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की एंट्री। 450 किलोमीटर से ज्यादा मिलेगा रेंज। वोल्वो EX30 को हाल ही में भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। आपको बता दें कि एसयूवी वोल्वो की इलेक्ट्रिक लाइनअप में EC40 और EX40 के नीचे पोजीशन होगी। बिग बॉस 19 के प्रीमियम में आएंगे पिछले सीजन के ये विनर। होगी फुल ऑन मस्ती और एंटरटेनमेंट। अगर आप भी बिग बॉस के फैन हैं तो बिग बॉस देखते हैं तो इस रियलिटी शो में पुराने विनर भी आएंगे। सलमान खान जल्द ही हाजिर होंगे, लेकिन इसके साथ ही स्टेज पर 2 और कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं जो पिछले सीजन जीत चुके हैं। हालांकि मेकर्स ने अभी तक शो की प्रीमियम डेट अनाउंस नहीं की है। बताया जा रहा है कि एल्विस यादव भी इस शो में नजर आ सकते हैं। मुनव्वर फारूकी और एल्विस यादव इस शो में नजर आएंगे। यूपी के परिषदीय स्कूलों के इन छात्रों को प्रतिमाह स्टाइपेंड देगी योगी सरकार। पात्रता जान लीजिए। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 26,215 दिव्यांग छात्राओं के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक स्टाइपेंड देने जा रही है। इसके लिए 5 करोड़ 24 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। यानी योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 26,215 दिव्यांग छात्र छात्राओं को 200 रुपए प्रतिमाह देगी। दोस्तों 25 लाख सालाना की सैलरी वाले भी 2 BHK लेना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास लोग कैसे खरीदेंगे ये घर। दरअसल दोस्तों लग्जरी घरों की बिक्री आसमान छू रही है। मिडिल क्लास शहरों में घर खरीदने की रेस से बाहर हो गए हैं। क्या मिडिल क्लास लोगों के लिए घर का सपना अधूरा ही रह जाएगा? बात हम कर रहे हैं उन लोगों की जो 25 लाख रुपए सालाना पूरे एक साल में कमाते हैं, लेकिन वो भी लग्जरी घर नहीं खरीद पाते हैं। देश के कई बड़े शहरों में अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं तो आपकी पहुंच से दूर है। 1 करोड़ से कम कीमत वाले घरों की बिक्री घट गई है। लग्जरी घरों की बिक्री आसमान छू रही है और मिडिल क्लास शहर में घर खरीदने की रेस से बाहर हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर देश किसके लिए बन रहा है। 2025 की पहली तिमाही में 50 लाख से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 9% घट गई है और 50 लाख से 1 करोड़ वाले घरों की बिक्री में 6% की गिरावट आई है। पिता बनने से पहले अमृतसर पहुंचे एक्टर राजकुमार राव। गोल्डन टेम्पल में माथा टेका है, आशीर्वाद दिया और सतनाम वाहे गुरु सोशल मीडिया पर लिखा है।
3,568 युवाओं ने छोड़ दी यूपी पुलिस की नौकरी। 100 ने ट्रेनिंग के 1 महीने में ही दे दिया इस्तीफा। मेहनत से डर गए, मिल गया कोई बेहतर विकल्प पता नहीं, लेकिन 3,500 से ज्यादा युवाओं ने भर्ती पाकर छोड़ दिया। दोस्तों, गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है। सुल्तानपुर में घरों में घुस गया पानी। लखनऊ समेत 10 जिलों में बारिश हो रही, 35 में अलर्ट है। अब तक 8% से कम बरसात हुई है। यूपी में मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। गोंडा में घाघरा नदी का जल स्तर फिर से बढ़ गया है। लखनऊ, सुल्तानपुर, सहारनपुर, नोएडा समेत 10 जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सुल्तानपुर में इतनी बारिश हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। लगातार बारिश से 24 साल बाद जुलाई में सोनभद्र का रिहंद बांध ओवरफ्लो हो गया। बाकी 35 जिलों में जहां पर बारिश का अलर्ट है वो आप देख सकते हैं। हल्की बारिश ज्यादा जिलों में होगी, भारी बारिश कम जिलों में होगी। लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी का ड्रोन वीडियो जरा आप देखिएगा। कुकरेल रिवर फ्रंट का काम जारी है। आपको बता दें कि सिंगापुर सफारी जैसी ये बनेगी। इसमें 1510 करोड़ रुपए लागत आ रही है। मौलाना साजिद रजीदी की जुबान काटने पर देंगे पुरस्कार, ऐसा बयान आया। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष का यह ऐलान है। 1,51,000 रुपए देने का विवादित बयान दिया है। इस बीच दोस्तों, योगी और बृजभूषण की मुलाकात का असर देखने को मिला। डीएम नेहा शर्मा हट गई हैं। 27 अफसरों का वेतन रोकने वाली मोनिका रानी को भी हटा दिया गया है। 10 डीएम बदले गए हैं। जी हां, गोरखपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, बहराइच समेत 10 जिलों के जिलाधिकारी यानी डीएम को हटाया गया है। लेखपालों के कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। अमेठी में 23 लेखपालों को तैनाती बदल दी गई है। कई लोगों को तो 2-2 गांव का मिला है प्रभार। मस्क ने कमाल कर दिया। न्यूरो चिप पहली बार एक महिला को लगाया गया। 20 साल से पैरालाइज्ड आड्रे क्रूज ने सिर्फ सोच कर लैपटॉप पर अपना नाम लिख लिया। आप इसका कुछ विजुअल देख सकते हैं। सोने चांदी की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। चांदी की कीमत में 1358 रुपए की गिरावट देखी गई। 1,13,000 रुपए प्रति किलो पहुंचा है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके साथ शेयर किया गया है। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।